सिपाहियों, तलवार की धार तेज कर लो, अपने कदम मजबूत कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा दो। शाबाश। मंगोलों के दुम पर पैर, आज नहीं तो कल वो जरूर सामने आएंगे। हर सिपाही पर तदाबीर बढ़ाई जाए। सरहद पर मंगोलों के रास्ते में आने वाले कराजा हिसार में तदाबीर मजीद बढ़ाई जाए। मेरे सरदार औरहान भाई और होलोफेरा अब तक तो काराजा हिसार पहुंच चुके होंगे। इसके बावजूद भी हर पल की खबर आपको देता रहूंगा। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। तुम गोंजा को अपने साथ लो और जितनी जल्दी हो सके हिसार चले जाओ। वो हमारे लिए अभी नया है, उसका खास ख्याल रखना होगा। हम एक तरफ मंगोलों से नबुर्द आजमा है, दूसरी तरफ काफिरों को भी सुकून से नहीं बैठने देंगे। जो आपका हुक्म सरदार। इजाजत दें ताकि जाने की तैयारियां मुकम्मल कर लूं। अल्लाह सफर आसान करे। शुक्रिया सरदार। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। सरदार, सच है अल्लाह, हक है अल्लाह। आपने कहा था मेरी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं, मगर अल्तुतान का ख्याल रखना मेरे लिए शर्फ की बात है, इसलिए नाले तब्दील कर दी हैं। सच है अल्लाह, हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। शुक्रिया अलबाई, शुक्रिया। हक है अल्लाह, सच है अल्लाह। 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 उस्मान सरदार, ये चीज जिसको अल्लाह का जिक्र करके कूट रहे हो, ये वो तलवार है जिससे हमारे बहादुर जवान काफिरों के सीनों में पेवस्त करेंगे। ए मेरे जवानों, और तलवारें चाहिए। इस सारे जहान में अल्लाह का नाम और निजाम फैलाने के लिए हर एक सिपाही तलवारों से हर वक्त मुसल्ला होना चाहिए। जो हुक्म आपका सरदार। जब तक बाजुओं में दम है, हम ये कूटते रहेंगे सरदार। शुक्रिया, हाँ शुक्रिया। सरदार, सरदारान दरबार में हाजिर हो चुके हैं। शुक्रिया शामिल। अल्लाह आसानी करे। इख्तियार कर लो तदबीरें, जरूरत पड़ेगी उस्मान। हर तदबीर जब बेफायदा होगी तब देखेगी तुम्हारी सरदारी। खाला, आज तो मेरा राज जाहिर होने वाला था। कैसे हुआ ये, बताओ मुझे। मरियम, आ जाओ। मरियम, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना बेटी? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे बाला खातून। फातिमा मेरी सहेली बन गई है, हम बहुत करीब आ गए हैं। जबरदस्त, ज्यादा करीब हो जाओ उसके। भरोसा जीतना है उनका। खाला ऐसा क्यों है? मुझसे अब बिल्कुल सब्र नहीं होता, बताएं। क्योंकि इंतकाम लेने का वक्त जो करीब आ गया है। देखो, तुम्हारी बदौलत मंगोल और काइयों के दरमियान दुश्मनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल सही। आप जानती हैं खाला, खुदा ने भी मेरे साथ इंसाफ किया है। उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, खुदा ने उनसे उनकी बेटी छीन ली। बाला बहुत तकलीफ में रहती है वो। जितनी मैं तकलीफ में हूं उतनी ही वो भी है। तुम्हारी जितनी नहीं, तुमने तो अपना सब कुछ खो दिया है। और उसके पास उसका शौहर है, बच्चे हैं उसके। औरान सरदार काराजा हिसार में मंगोलों के खिलाफ तदबीर बढ़ा रहे हैं और सरदार अलाउद्दीन आकिसार गली में बाजंतीनियों के खिलाफ तदबीर इख्तियार कर रहे हैं। हिफाजती इकदामात तो कर लेंगे, कोई शक नहीं, मगर किस चीज की फिक्र है बेगम खातून? किस मुसीबत का नाम है मंगोल, हम सब जानते हैं। वो इतने खतरनाक हैं कि उनके खिलाफ हमारी तदाबीर काम आएंगी भी कि नहीं, हमें नहीं पता सरदार। तो हमें क्या करना चाहिए? जिस खतरे का हमें सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए गर्मियान कबीले, जानदार कबीले और बाकी ताकतवर कबीलों के
सरदारान से इत्तेहाद करके उन्हें अपने साथ शामिल करना चाहिए सरदार। हमें क्या करना चाहिए जरकुताय? मेरे सरदार, जानदार और गरमियान मंगोलों के सामने सर झुका चुके हैं, बेगम खातून जानती होंगी। मुख्तसर ये सरदार कि बेगम खातून का मशवरा दुरुस्त नहीं है। हुजूर, जरकुताई बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप अभी सरदार बने हैं सारूजा, तो रहने दीजिए। हाँ, नए सरदार हैं, लेकिन सही और गलत में फर्क करने के माहिर है। कैसे शामिल कर सकते हैं मंगोलों के सामने सर झुकाने वालों को? बेगम खातून, अगर आपकी बताई गई रस्सी के जरिए हम कुएं में उतरे तो बर्बादी हमारा मुकद्दर हो। हम लोग यहां तन्हा ही हैं, लेकिन हमारी रियासत और लोगों पर नजर डालने वालों के खिलाफ सीना तान कर हम लोग खड़े हैं। हमें Osman Bey. Komutan Ulugan. Osman. Cerkutay. Cerkutay. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुल्तान उस्मानिया की एक नई वीडियो में खुश आमदीद।
जंगल में उलगान उस्मान साहब को लेकर आगे बढ़ रहा होता है और कहता है तुम्हारे खानदान और तुम्हारे लोग जिनको बचाने के लिए तुमने अपने गले में जंजीरें डाली थी वो अब मौत के दहाने पर खड़े हैं। मैं जब वहाँ पहुँचूंगा तो मैं सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखूंगा, तुम्हारे खातून, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे लोग। मैं सबके सर जब मैदान में उतारूंगा तो तुम्हारी तरफ देखूंगा, मैं सिर्फ इस आग को देखूंगा जो तुम्हारी आंखों में जलेगी। तो उस्मान साहब कहते हैं अगर तुमने मेरे खानदान वालों को ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। फिर इसके बाद कई कबीले में बेगम रस्सियाँ काटने की कोशिश कर रही होती हैं और वो टूटने हुए गिलास के टुकड़े के साथ रस्सियाँ काटने में कामयाब हो जाती हैं। फिर खड़े होकर कहते हैं आप देखते हैं कि तुम क्या करोगे अलबाई। ये कहते साथ ही वो वहाँ से निकल जाती है। कई कबीले में हेमे जल रहे होते हैं और लोगों पर जुल्म होता देखकर गाजी तलवारें निकल कर लेता है। फिर कहता है मैं अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता आयशा, अब मैं इन मंगोल कुत्ते से इसका हिसाब लूंगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ता है तो आयशा उसे रोक देती है। अगले लम्हा में अल्लाह तोगा कबीले में दाखिल होकर हमला कर देता है और कहता है ये देखकर आज ही मंगोल फुकाता है, जिसे सुनते वो खवातीन हेमे से बाहर आ जाती हैं और अल्लाह तोगा अपने सिपाही के साथ आवाम को काटते हुए आगे निकल जाता है। वह जिस पर तरफ घोड़े कारो करता है वहाँ पे कत्लेआम करता ही चला जाता है। बला हाथुन तलवार निकालते हुए कहती हैं बच्चों को अंदर ले चलो। ये कहते हुए खवातीन मुकाबला शुरू कर देती हैं। होलोपेरा ओल्जन और गोंजा भी दिफा की भरपूर कोशिश करती है। सिपाही भी उनका भरपूर साथ देते हैं मगर मंगोल की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। बला हाथुन बुलंद आवाज़ से कहते हैं साबित कदम रहो सिपाहियों, हम इन कुत्तों को अपने कबीले से उठा कर फेंक देंगे। बला हाथुन को देखती साथ अलतू के घोड़े से उतर जाते हैं। कबीले में खवातीन की मुजामत जारी होती है। अलतू को भी आम आवाम और सिपाही को काट रहा होता है। हलीमा बच्चों के साथ है में से ये मंजर देख रही होती है। बाहर बच्चों बुजुर्ग और हाथों की लाशें भी पड़ी रहती हैं। लड़ाई के दौरान फातिमा को मुश्किल में देखकर बला हाथुन चलाती हुए फातिमा पुकारती है मगर हलीमा निकलते हुए इस मंगोल को बीमार कर देती है। ओरहान को जिंदा देखकर हुलीफा बहुत खुश होती है। ओरहान और सिपाही घोड़े पर सही मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया जाता है। सरोजा और यूसुफ भी के साथ अपनी तलवार चला रहे होते हैं। शामिल भी घोड़े से उतरकर और मंगोल पर टूट पड़ता है। अलाउद्दीन एक मंगोल को जहन्नमवाज़ी करते हुए कहता है वह मुसलसल मंगोल की लाश पे लाशी गिराते हैं मगर मंगोल काम होने का नाम ही नहीं लेते। जितने मरते हैं इतनी वो और आते हैं। हुलैफा भी ज़बरदस्त अंदाज में लड़ते हुए मुश्किल में फंस जाने के बावजूद खुद को निकाल लेती है। इसलिए में ओरहान इसके तक पहुँचाता है। ओरहान को जख्मी देखकर हुलैफा बहुत परेशान हो जाती है। तो ओरहान कहते हैं बेटी को फिक्र ना करो। एक ही साथ वो हुलैफा को लेकर आगे बढ़ जाता है। मरकजी हेमे के सामने खड़े हो मंगोल अलबई मार रहा होता है और रात साफ करने के बाद दरवाजे के सामने जाते हुए कहता है यहाँ सबको इनका हक मिलेगा। ये कहते हैं साथ ही वो दरवाजा खोलता है और हेमे में दाखिल हो जाता है। पैतर के सामने जाते हुए कहता है अब इस पोस्ट का मालिक मैं हूँ। ये कहते साथ ही वो तख्त पर बैठ जाता है और मजीद कहता है अब से इस रियासत पर हुक्मरान मैं हूँ। उस्मान और अलबई उसे कहता है। सुनते साथ बेगम उसके गले पर हंजर तान लेती है और कहते हैं अलबई कहता है। ये कहते हैं साथ ही वो हंजर पीछे कर लेती हैं। कबीले में ओरहान मुसलसल मंगोलों को काट रहा होता है। चरकोताई की तलवार भी बहुत तेजी से चल रही होती है। इसी दौरान इसका सामना अलतुगा से होता है। अलतुगा कहता है ये कहते साथ ही वो चरकोताई पर हमला कर देता है। चरकोताई को लड़ता हुआ देखकर गाजी भागता भागता आता है और कहता है मैं आ गया हूँ बाबा। गाजी को आता हुआ देखकर चरकोताई बहुत परेशान हो जाता है और अलतुगा को पीछे देख कर गाजी को रखता है। फिर इसे कहता है जाओ गाजी यहाँ से जाओ। अलतुगा इस पर हमलावार होता है और कहता है ये बिल्कुल तुम जैसा लगता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और इसके बाद इसे अपने नौकर से एक नौकर बनाऊंगा। चरकोताई उसे पीछे देख कर मुसलसल कहता है जाओ गाजी जाओ। ये सुनते साथ ही गाजी वापस दौड़ पड़ता है और चरकोताई अलतुगा पर हमलावर होता है। करीबी में अलाउद्दीन, बला हाथुन और बाकी खवातीन भी लड़ रही होती हैं। लड़ती हुई वो उसे भी मुश्किल में दिखाई देती है क्योंकि मंगोल बहुत ज़्यादा होते हैं। एक के मुकाबले में 3, 4, 5 लड़ते लड़ते बोरान तक के गिर जाता है और बला हाथुन को भी मुश्किल में देखता है जिन्हें एक मंगोल का जोरदार थप्पड़ जा लगता है। हालत देखते हुए बोरान भागता भागता अलाउद्दीन के पास आता है और इसे कहता है शहजादी बेट बहुत ज़्यादा है, हम कबीले को खो रहे हैं। तो अलाउद्दीन कहता है हमें जल्दी से बाहर निकलना है, हम मजीद मजा में नहीं कर सकते। मेरी माँ, खवातीन और बच्चों को जल्दी से बाहर निकालो। ये सुनते साथ ही बोरान पर पलटता है और मंगोलों को काटते हुए आगे निकल जाता है। वह भागता भागता सीधा बला हाथुन के पास जा पहुँचता है और इनसे कहता है शहजादी ने कई कबीलों को हाल कर दिया है। कहा है बोरान बच्चों को बाहर बाहर निकलना है। बला हाथुन कहते हैं कबीला हाथ से जा रहा है बोरान। तो बोरान कहता है ये बहुत ज़्यादा है, हमारे पास करने को कुछ नहीं है, जल्दी करे चले। बोरान चला जाता है और बला हाथुन गोंजे से कहते हैं तुम बुजुर्गों के साथ रहो, हुलैफा तुम बच्चों के साथ रहो, उलगन और बजान हम आवाम की हिफाजत करेंगे। ये कहते सच वो मंगोलों को काटते हुए आगे से पीछना शुरू कर जाती है। अलाउद्दीन भागता भागता ओरहान के पास आ जाता है और से कहता है माँ और खानदान को बाहर निकालिए भाई, हमारे पास कबीले को हाल करने के अलावा कोई हल नहीं बचा, हम मजीद मज़ाहमत नहीं कर सकते, हमें जाने की ज़रूरत है। मगर ओरहान कहता है हमें कहीं नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं।
इधर हमको देखते हैं कि कबीले की तरफ आते हुए रास्ते में पर सिपाही की लाशें पड़ी होती हैं। ये देखकर उस्मान साहब बहुत गमगीन हो जाते हैं और गन उन्हें लेकर कबीले की हदूद में दाखिल हो जाता है। खवातीन बच्चों और बुजुर्ग की मदद करते हुए उन्हें घोड़ा गाड़ी में बैठा देती हैं और घोड़ा गाड़ी निकल पड़ती है। अयूब तुरहान के पास आकर कहते वो बड़ी तादाद में है, मगर हान फिर से कहता है मैं कबीले को इनकी बदमाशों के लिए नहीं छोड़ूंगा। एक के साथ वह फिर से लड़ाई में कूद पड़ता है। दूसरी तरफ से भी खवातीन लोगों को लेकर कबीले से बाहर रही होती हैं और बला खातून कहती हैं जल्दी चलो जल्दी चलो। शाहबाज जंगल की तरफ आज भी हलीमा के साथ इनके पीछे पीछे जा रहा होता है, मगर एकदम से रुकते हुए कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं इनका एहतसाब करूंगा। ये कहते साथ ही वो तलवार निकल कर वापस भाग पड़ता है। हलीमा उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता। सरोजा और यूसुफ अभी भी मज़ामत जारी रखते हुए हैं। आज ही वापस कबीले पहुंचकर मंगोल पर हमला कर देते हैं, मगर मंगोल उसको उठाकर घोड़गड़ी के साथ तो बैठा देता है। तो आज उसे कहता है छोड़ो लानती छोड़ो। वहां पहुंचने वाले हलीमा से मंगल का काम तमाम कर देती है और आज से कहते हैं तुमने ये क्या किया आज ही। अलाउद्दीन भी लड़ते लड़ते मुसलसल ओरहान की तरफ देख रहा होता है। बोरान जाकर ओरहान को पकड़ते हुए कहता है शहजादे चले हमारे जाने जरूरी है, मगर ओरहान उसे पीछे निकलते हुए कहता है कबीला गिर रहा है, मैं उनसे इनके हवाले नहीं छोड़ूंगा। ये कहते शायद ओरहान फिर से लड़ने लग जाता है। वो लड़ते लड़ते गिर जाते हैं। वो उड़ता है तो बरन फिर से उसे पकड़ लेता है और कहते अब जाने का वक्त है शहजादे। तो दोस्तों यहाँ पर एपिसोड की इख्तिताम हो जाता है। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो को देखते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह मजीद वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।